तो आप जरूर हम आपके इस क्षेत्र में उन्नति प्रगति कर सकते हैं। रही बात शिक्षा की, हमारे समाज में शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं शिक्षक होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में बात रखूंगा। कई सारे वक्ताओं ने हमारे बीच में बात रखी, लेकिन हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत जरूरत है। और इस पूरे भारत क्षेत्र की बात करूं मैं तो हमारे लोकतंत्र में ताल ठोक रहे हमारे रविंद्र सिंह जी भाटी को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका हमेशा रहता है कि लाठा रेजो यूं, तो मैं इन रविंद्र जी भाटी को कहना चाहता हूं कि हमारे इस सीव में या पूरे मारवाड़ा क्षेत्र में हमारे आदिवासियों पर अत्याचार शोषण होते हो, SC ST माइनॉरिटी OBC तमाम जनरल समुदाय के ऊपर, मानव समुदाय के ऊपर आपका कोई संदेश आ जावे तो आप लाठा रहना और वहां खड़े रहना, मैं ये कहना चाहता हूं। और किसी भी समाज समुदाय के बीच में कोई बात हो तो आप लोग बीच में जाए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी माताओं बहनों से विशेषकर अनुरोध है कि हमारा वाला समाज आज समस्त मानव समुदाय में, हमारा आदिवासी समुदाय है, सदियों से प्रकृति संवत, प्रकृति पूजा करते हुए आगे बढ़ता आया है और प्रकृति के अनुरूप कार्य करता हुआ आगे बढ़ता आया है। लाखों हजारों साल पहले इस जंगल में जानवर थे, 10,000 साल ईसा पूर्व में। ये जो बैल है, पशु है, बकरियां है और कुत्ते हैं, सबसे पहले हमारे आदिवासी समुदाय ने इस बैल को जंगल से ला करके पालना सीखा। उसके बाद क्रमिक गति से खेत में जोतने लायक बनाया। वो हमारा समाज समुदाय है, किसी जाति धर्म का अहित नहीं सोचने वाला हमारा समाज समुदाय है। तो हमारे इस अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं बात रखना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में हो, पूरे भारत क्षेत्र में हमारे आदिवासियों की जब जब भी कोई आवाज उठाता है, जब जब भी कोई आवाज बेबाकी तरीके से आगे रखता है, तो हमारे आदिवासी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को और तमाम मानव समुदाय में बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भी हमारे वाले लोग ऐसे स्टेटमेंट पारित करते हैं और ऐसे बोलते हैं, बड़ी मूर्खता की बात है, ऐसे बोलते हैं, नक्सलाइट बोलते हैं और कई शब्दों से ऐसे नवाजा जा रहा है। और मैं उन सभी से कहना चाह रहा हूं कि जब आपको मणिपुर की घटना हो रही थी, हमारी आदिवासी महिलाओं को नंगा करके, मैं खुला बोलना चाहूंगा, नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा था, उस टाइम आपकी जबान कहां चुप थी, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे कालकी बाई की घटना गोगुंदा में हुई, उस टाइम आपकी आवाजें कहां थी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और कार्तिक भील का मामला हुआ, उस टाइम आपकी आवाजें कहां थी। हमारे पूजा भील मामले में 10 साल की लड़की को टुकड़े करके काट डाला, उस टाइम आपकी आवाजें कहां थी, मैं ये कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो गलत करने वाली व्यक्ति होता है वो किसी जाति, समुदाय, कास्ट का मोहताज नहीं होता है। गलत करता है, चाहे हमारा भाई भी होगा तो वो गलत है तो गलत है, चाहे मुस्लिम समुदाय में गलत हो तो वो गलत है तो गलत है, राजपूत कम्युनिटी में कोई एक व्यक्ति गलत है तो व्यक्ति गलत है, पूरा कोई कौम गलत नहीं हो सकती है, कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है। इसलिए व्यक्ति का गलती का कोई जाति कास्ट मोहताज नहीं होता है। तो मैं इस क्षेत्र वासियों से और पूरे भारत देश के लोकतंत्र में बैठे सांसदों को, परमादरणीय हमारे राजकुमार जी रोज साहब से और उम्मीदराम जी और यहाँ के विधानसभा में ताल ठोकने वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग पूरे राजस्थान क्षेत्र में, पूरे भारत क्षेत्र में ऐसी स्टेटमेंट पारित करें जहां अंग्रेजी शराब के जो ठेके हैं, एक साथ का स्टेटमेंट निकालकर हमारे वहां के पूर्ण ठेके बंद करवा दिया जाए। और शिक्षा में साथ ही साथ वहां जो हमारे 12वीं के बाद में लड़के स्नातक की, स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने जाते हैं, वहां उन लोगों को बिना राह के हो जाते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में गांव इकाई, पंचायत इकाई, वार्ड इकाई में ऐसी लाइब्रेरी का ऐसा प्रस्ताव रखा जाए ताकि हमारे बड़े युवा लड़के भटके नहीं, गलत दृष्टिकोण में नहीं जाए, बाइक राइडिंग नहीं करे और वो निश्चित 12-13 घंटे, 15 घंटे एक जगह बैठ के अपने भविष्य का निर्धारण कर पाए, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जल्दबाजी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई मंचों पर ऐसा बोला जाता है कि लोकेश जी आप ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में हो, पश्चिमी राजस्थान हो, पूरे भारत क्षेत्र में जहां अतिवृष्टि होती है और कई आपदा आती है, उस समय हमारे आदिवासी समुदाय हो, किसी भी समुदाय हो, वहां लोकतंत्र में ऐसे प्रस्ताव पारित नहीं करे कि किसी जाति समुदाय को 5 लाख दे दिया, किसी को 2 लाख नहीं दिया गया। आप हमारी आवाज है, आप हमारे भगवान है, आप हमारे भाई है, लोकतंत्र में हमारे जनता की मतों से चुने हुए हो, आप निष्पक्ष तरीके से स्टेटमेंट पारित करें, वहां हमारे लोगों को फायदा हो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और हमारे अधिकारों के बात करना चाहूं तो मैं, हमारी जो व्यवस्था है, परंपरा है, रीति रिवाज है, वो ही हमारे अधिकार है। हम आपके इस ओजस्वी अल्फाजों से कुछ लाइनें पेश करना चाहूंगा। सर आपकी, मैं इसमें भवनलाल जी को जो एक चुनाराम जी टीम की ओर से कुछ पारितोषिक, कुछ स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध चाहूंगा कि आप मंच पर आकर के उनके द्वारा दी गई इस स्मृति चिन्ह को स्वीकार करेंगे। और समय की कमी है और कई हमारे वक्ता सुने, बड़े जोश और जज्बातों से भरे हुए
अल्फाजों से आप इस पूरे पंडाल को गुंजायमान किया आप दादा भंवरलाल जी परमार ने, मैं कुछ लाइन आपको समर्पित करना चाहूंगा कि वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, ये जिंदगी हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं, इतने आसानी से नहीं तोड़ पाएगा वक्त हमें, हम बिखर कर संवर जाने का हुनर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल सर, आपका मैं इस मंच पर ससम्मान इस पंडाल को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि प्रोटोकॉल इस चीज को इजाजत नहीं देता है, लेकिन आपके व्यस्त समय को मैं आपके जो कहा है इसलिए इसको स्वीकार करते हुए पूरा पंडाल आपके एक बार पुनः करताल ध्वनि से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय जोहार। आज रामसर के अंदर विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम रखा गया, हम सब के बीच में हमारे मेहमान राजकुमार जी रोहत साहब पधारे हैं, उनका हम सब हृदय की अतल गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महेंद्र सिंह जी भाटी, जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी साहब, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गपूर साहब, आपके यहाँ से चुनाव लड़े हाजी फतेह खान जी, जियाराम जी भील, आपके भील समाज के यहाँ के अध्यक्ष साहब, और अभी जो जोशीले उद्बोधन के साथ में सबको एक इतिहास याद दिलाया भाई भंवर जी, और समस्त आसपास के क्षेत्र से आए हुए समाज के गणमान्य व्यक्तियों, आपके उप जिला प्रमुख साहब, जनप्रतिनिधियों के साथ में जन सेवक भी, जो अधिकारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं, और विशेष विशेष धन्यवाद जो इस पूरी टीम को कि इस शानदार जानदार प्रोग्राम का आयोजन किया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे राजकुमार जी बहुत ही संघर्षशील नेता है और अपने खुद के दम के ऊपर वह अपने क्षेत्र को हिला के रख दिया, और भील समाज को, आदिवासी समाज को अपने हक और अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा किसी ने जागृत किया है, प्रभावित किया है, तो राजकुमार जी रोहत साहब और भंवरलाल जी ने। भंवरलाल जी अभी बता रहे थे समस्याओं के बारे में, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। अगर समस्या को अपन समस्या समझकर बैठ जाएंगे तो उसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन समस्या को समस्या नहीं मानते हुए उसके खिलाफ संघर्ष करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपना थार का क्षेत्र हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है और सदियों से हम संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष ही हमारा जीवन रहा है। एक जमाना था जब थार के लोग जीवित रहने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए जिंदगी से संघर्ष करते थे। हमारे लोगों ने पानी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष किया, अन्न के लिए बस सबसे बड़ा संघर्ष किया है। अन्न और पानी के संघर्ष इस थार की डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल के अंदर संघर्षों से हमेशा हमारा गहरा नाता रहा है। हमारा क्षेत्र ना तो कोई मालवा प्रदेश था और ना कोई हमारा सिंध प्रदेश था। यहाँ जीवन जीने के लिए, अकालों से सामना करने के लिए लोग मजदूरी के लिए सिंध जाया करते थे या मालवा जाया करते थे। तो हम सब उन पूर्ववर्ती समस्याओं से वाकिफ है और अब हम सबको जागने का समय आया है। अगर अपना आप अत्याचार को